हेलो बच्चों, ये भी IUCAM 2022 का PNC का प्रॉब्लम है। देखिए आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए एक आंट है किसी एक वर्टेक्स में, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब उसको मूव करना है। इट मूव्स एवरी 10 मिनट्स, इट मूव्स टू एन एडजेसेंट वर्टेक्स। चल के यहाँ पहुँच जाएगा 10 मिनट में, 10 मिनट में इधर पहुँच जाएगा या वापस आ जाएगा, ऐसा भी कर सकता है। मतलब चल के यहाँ पहुँचा फिर वापस भी आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ एन आवर जर्नी, 1 घंटे की जर्नी है तो 10 मिनट में वो एक जंप करता है, तो 1 घंटे में हो गया 60 मिनट्स। 1 जंप हो गया 10 मिनट्स। तो टोटल जंप जो हो गए आपके वो कितने हो गए? वो हो गए 6। तो 6 जंप में आपको ये काम करना है। और करना कैसे? शुरुआत यहीं से करनी है, वापस यहीं आना है, 6 जंप करने हैं। तो देखो अब इसमें एक जंप तो तरीका है कि आप एक एक्सिस के अलॉन्ग ही जंप करते रहो। यहाँ से यहाँ जंप कर गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया, हो गए 6। तो 1 एक्सिस के अलॉन्ग जाने का तरीका तो एक ही है, गए आगे, गए आगे, गए आगे। तो 3 एक्सिस हैं तो 3 तरीके हो गए, XYZ। अगर 2 एक्सिस के अलॉन्ग आप चल रहे हैं तो आपने पहले 2 एक्सिस सेलेक्ट करी, अब उनके अलॉन्ग चल रहे हैं तो आपको पता है कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना है, कि जाना वापस आना भी है। तो या तो आप जैसे मान लीजिए 2 एक्सिस हमने मान लीजिए X और Y लिए, तो अब या तो 4 बार X होगा, 2 बार Y होगा, या 4 बार Y होगा और 2 बार X होगा। तो उसको इवन टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 2 बार ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो। तो एक को 2 लेना है तो दूसरे को 4 लेना है, क्योंकि टोटल 6 है। तो एक बार X को 4 लिया, Y को 2, Y को 4, X को 2। तो 2 तरीके ये हो गए। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। जितनी भी तरीके से अरेंज करेंगे उतने वे से हमारा जाना आना हो जाएगा। समझना बस इसमें इतना है कि अगर मान लीजिए हमने पहले x लिखा है, जो पहला x है इसका मतलब x के अलॉन्ग जा रहे हैं, दूसरा x जो है x के अलॉन्ग वापस आ रहे हैं, फिर तीसरे x में x के अलॉन्ग जा रहे हैं, फिर चौथे x में x के अलॉन्ग वापस आ रहे हैं। तो कुछ भी हो, मान लीजिए यहाँ ऐसे आ गया x y x y x x x ऐसा आ गया। तो हम x के अलॉन्ग गए, मूव किया, मतलब ऐसे दूर, और फिर y के अलॉन्ग दूर मूव किया, फिर x के अलॉन्ग इधर मूव किया, फिर y के अलॉन्ग दूर मूव किया, फिर x के अलॉन्ग वापस आ गया, फिर y के अलॉन्ग भी वापस आ गए, मतलब दूर पास आ गए। ये दूर, ये पास ना, फिर ये दूर मूव किए, ये पास, फिर दूर, फिर पास। तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए? जहाँ से हम चले थे। तो ये कहानी, तो इसको हम जितनी तरह से अरेंज करेंगे, हर एक मूव करने का तरीका है। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर तीनों एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, मान लीजिए 3 एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं, तो आपको पता है कि 2 2 तीनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि जाना वापस आना है। तो XX YY और ZZ, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसका हम सम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 90 आ जाएगा, हमारा 90 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3 2 6, ये 15 आ जाएगा, 15 छक्के 90, ये भी 90 आ जाएगा। तो टोटल जो सम आ जाएगा, टोटल सम जो है वो आपके पास आ जाएगा 90 90 183। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा है? स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो जो n की डिजिट है उनके स्क्वायर का सम, तो 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा कितना? आ जाएगा 74 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।